जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद के रोज 10 श्लोक को हिंदी में जानेंगे और इनसे मिलने वाली शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में भी जानेंगे। श्लोक 1। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का अंधापन, धृतराष्ट्र का शारीरिक अंधापन उनके मानसिक अंधेपन का भी प्रतीक है। वे सिर्फ अपने पुत्रों और कौरवों पर ध्यान देते हैं और न्याय या धर्म की ओर नहीं देखते। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच अंतर को पहचानना बेहद जरूरी है, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचना। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि हमारे जीवन में नैतिकता और कर्तव्य का स्थान है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे भीतर चलने वाले अच्छे और बुरे के संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर निर्णय, हर संघर्ष हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। संजय का दृष्टिकोण, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन धृतराष्ट्र उससे सिर्फ घटनाओं का विवरण चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि जब हम केवल बाहरी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के गहरे अर्थ और सच्चाइयों से चूक जाते हैं। श्लोक 2। संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह शब्द कहे। दुर्योधन की चिंता, पांडवों की संगठित सेना देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाता है, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। इससे पता चलता है चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, युद्ध या संघर्ष के समय उसे भी चिंता और भय होता है। यह हमें बताता है कि आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन जरूरी होता है, लेकिन किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुरु का महत्व, दुर्योधन तुरंत अपने गुरु के पास जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत हमेशा होती है, खासकर तब जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। यह श्लोक इस बात को उजागर करता है कि सही समय पर सलाह लेने और सही व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना कितना आवश्यक है। पांडवों की सेना को सुसज्जित और संगठित देखकर दुर्योधन को चिंता होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि योजना और संगठन किसी भी चुनौती में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 3। हे आचार्य, देखिए पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन की चालाकी, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को इस श्लोक में यह याद दिलाता है कि पांडवों की सेना को उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन एक चालाकी दिखा रहा है, वह गुरु की निष्ठा को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। यह दिखाता है कि जब व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है तो वह भावनात्मक रूप से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। धृष्टद्युम्न का महत्व, धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का शिष्य है, यहाँ पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। यह इस बात की शिक्षा देता है कि ज्ञान और कौशल किसी भी व्यक्ति की पहचान को आकार देते हैं, चाहे वह शत्रु के पक्ष में हो या अपने पक्ष में। ज्ञान और प्रतिभा का सम्मान होता है। द्रोणाचार्य के प्रति दुर्योधन की चिंता, दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना और उसके नेता की ओर ध्यान दिलाकर उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि कभी कभी लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भ्रमित करने या उनके मन में संदेह पैदा करने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना और रणनीति महत्वपूर्ण है, और इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि लोग किस प्रकार आपकी भावनाओं या विश्वासों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। श्लोक 4। इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। यहाँ युवा धन, विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। युद्ध में समानता का भाव, दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद महान योद्धाओं की पहचान करता है। वह यह मानता है कि भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के बराबर कई अन्य योद्धा भी पांडवों की सेना में हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकना चाहिए और हर किसी की क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए।
शूरवीरों का उल्लेख यहाँ दुर्योधन ने युयुधान, विराट और द्रुपद का विशेष रूप से जिक्र किया है, जो इस बात का संकेत है कि वह पांडवों की सेना की ताकत से भली भांति परिचित है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी प्रतियोगिता या चुनौती का सामना करने से पहले अपने प्रतिद्वंदी को जानना जरूरी है। रणनीतिक और संगठन। दुर्योधन अपने गुरु से यह श्लोक कहकर पांडवों की सेना के संगठन और उनकी शक्ति का उल्लेख करता है। यह हमें जीवन के किसी भी संघर्ष में उचित योजना और संगठित तरीके से तैयारी करने की सीख देता है। भीम और अर्जुन का महत्व। भीम और अर्जुन के समकक्ष योद्धाओं की बात करके दुर्योधन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी श्रेष्ठता स्वीकार रहा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि महानता का हमेशा सम्मान होता है, चाहे वह शत्रु की तरफ से ही क्यों ना हो। नंबर 5, इस सेना में वीर धृष्टकेतु, शूरवीर चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, महाबली पुरजीत, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ सैब भी हैं। विशिष्ट योद्धाओं का वर्णन। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य महान योद्धाओं का जिक्र करता है। ये सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। यह दिखाता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत को अच्छे तरह से समझता है। यह हमें इस बात की सीख देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधियों या अपने प्रतिस्पर्धियों की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। धैर्य और संयम। इन योद्धाओं का नाम लेकर दुर्योधन पांडवों की सेना को शक्तिशाली मानता है, लेकिन वह अपने धैर्य को बनाए रखता है और शांति से युद्ध की तैयारी कर रहा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बड़े संकट या चुनौती में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। संगठित शक्ति। इन वीरों का जिक्र यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना केवल भीम और अर्जुन पर निर्भर है, बल्कि उसमें कई अन्य शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक होता है। विविधता का सम्मान। यह विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से आए हुए योद्धाओं का उल्लेख है, जो यह दर्शाता है कि सफलता के लिए एकजुटता और विविधता का महत्व होता है। यह हमें यह सिखाता है कि विभिन्न क्षमताओं और अनुभवों वाले व्यक्तियों का योगदान किसी भी समूह की ताकत को बढ़ाता है। श्लोक 6, वीरता से भरपूर। युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वीरों की विशेषता। दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित कुछ और प्रमुख योद्धाओं का नाम लेता है। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का जिक्र करके वह यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना में नए और पराक्रमी योद्धाओं की कोई कमी नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े कार्य में हर सदस्य का महत्व होता है, चाहे वह नया हो या अनुभवी। युवा शक्ति का महत्व। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र युवा योद्धा थे, लेकिन उनके पराक्रम को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह श्लोक युवा पीढ़ी की ताकत और साहस को दर्शाता है, जो किसी भी संगठन में नई ऊर्जा और उत्साह भरते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उनका सही मार्गदर्शन करना जरूरी है। महारथियों का संगठन। दुर्योधन यहाँ उन योद्धाओं का जिक्र करता है जिन्हें महारथी कहा गया है, यानी वे योद्धा जो अकेले कई योद्धाओं से लड़ने में सक्षम हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें न केवल व्यक्तिगत क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि एक मजबूत टीम का हिस्सा होना चाहिए। समर्पण और एकता। दुर्योधन इस बात को जानता है कि पांडवों की सेना में हर योद्धा, चाहे वह अभिमन्यु हो या द्रौपदी के पुत्र, युद्ध के प्रति समर्पित हैं। यह एकता और समर्पण की महत्ता को दर्शाता है, जो किसी भी समूह या सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। श्लोक 7, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मेरी सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें आप जान लें। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख नायकों का परिचय कराता हूँ। दुर्योधन का आत्मविश्वास। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का उल्लेख करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। वह पांडवों की सेना की शक्ति स्वीकार करने के बाद अपनी सेना की महानता का बखान करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले आत्मविश्वास और
अपनी ताकत को पहचानना जरूरी होता है। अपनी टीम पर विश्वास। दुर्योधन यहाँ अपनी सेना के नायकों पर भरोसा व्यक्त करता है और उन्हें विशेष मानता है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपनी टीम के सदस्यों पर विश्वास होना जरूरी है। जब हम अपनी टीम की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। रणनीतिक नेतृत्व। दुर्योधन द्वारा अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करना यह दर्शाता है कि वह एक रणनीतिक दृष्टिकोण से युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही नेतृत्व और रणनीति आवश्यक होती है। प्रमुख योद्धाओं का महत्व। दुर्योधन अपनी सेना के विशिष्ट योद्धाओं का जिक्र कर रहा है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि हर संगठन में कुछ लोग होते हैं जो नेतृत्व और मार्गदर्शन में विशेष भूमिका निभाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी टीम में ऐसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो टीम को सही दिशा में ले जाते हैं और उनके महत्व को समझना जरूरी है। श्लोक 8। आप गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, युद्ध में अजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। महान योद्धाओं का संगठित होना। दुर्योधन अपनी सेना के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभव वाले योद्धाओं का जिक्र करता है। इससे हमें भीष्म कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे योद्धा शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्र के महान योद्धा माने जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि अनुभव और विशेषज्ञता किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सम्मान और निष्ठा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले लेता है, जिससे उनके प्रति उसका सम्मान और निष्ठा स्पष्ट होती है। यह हमें यह सीख देता है कि जीवन में अपने मार्गदर्शकों और शिक्षकों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। विविधता में शक्ति। इस श्लोक में विभिन्न योद्धाओं का नाम लिया गया है जो अलग अलग कौशल और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। भीष्म उनकी स्थिरता और निष्ठा का प्रतीक है, कर्ण उनका साहस और समर्पण दिखाते हैं और अश्वत्थामा उनकी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें सिखाता है कि एक टीम में विविधताओं को एक साथ लाकर एक मजबूत संगठन तैयार किया जा सकता है। संघर्ष के लिए मानसिक तैयारी। दुर्योधन यह सुनिश्चित करता है कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में अजेय माने जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती या संघर्ष का सामना करने से पहले अपनी क्षमता और टीम की शक्ति पर विश्वास होना जरूरी है। जब हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं तभी हम किसी भी कठिन परिस्थिति से निपट सकते हैं। श्लोक 9। इसके अलावा बहुत से अन्य वीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्परता दिखाई है। वे सभी विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और अस्त्र शास्त्रों से लैस हैं और युद्ध में निपुण हैं। वीरों की निष्ठा। दुर्योधन यह बताता है कि उसकी सेना में कई वीर योद्धा हैं जो अपने जीवन को संकट में डालने के लिए तैयार हैं। यह दर्शाता है कि निष्ठा और समर्पण किसी भी सेना या संगठन की ताकत होती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। बलिदान का महत्व। ये योद्धा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। जब लोग अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो वे बड़ी से बड़ी बाधाओं का सामना कर सकते हैं। युद्ध कौशल। दुर्योधन यह भी बताता है कि उसकी सेना में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करने में निपुण योद्धा हैं। यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि रणनीति, कौशल और ज्ञान महत्वपूर्ण है। संघर्ष की तैयारी। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की तैयारी और युद्ध कौशल का जिक्र कर रहा है। यह बताता है कि युद्ध के लिए केवल शारीरिक तैयारी नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक तैयारी भी आवश्यक होती है। टीम वर्क का महत्व। सभी योद्धा युद्ध में दक्ष हैं। यह हमें सिखाता है कि केवल एक सफल टीम में ही सभी सदस्यों की विशेषज्ञता का होना आवश्यक है ताकि वे मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। श्लोक 10।
प्लस हमारी सेना का बल भीष्म द्वारा संरक्षित है, जो कि अपर्याप्त है, परंतु इन पांडवों की सेना का बल भीम द्वारा संरक्षित है, जो कि पर्याप्त है। संरक्षण का महत्व दुर्योधन यह बताता है कि उसकी सेना का संरक्षण भीष्म के पास है, लेकिन वह इससे अपर्याप्त मानता है। यह सिखाता है कि किसी भी संगठन की शक्ति की रक्षा और उसकी क्षमता को समझना आवश्यक है। संरक्षण की रणनीति दुर्योधन भीष्म को अपने बल का मुख्य आधार मानता है। यह बताता है कि एक सफल संगठन में सही व्यक्तियों का होना और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है।